guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another session of Let's Crack AIPGT, in which we are going to do the rapid revision of the second part of the lecture, endometriosis. ठीक है, endometriosis क्या है? Ovarian endometriosis क्या है? मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इज ओवरी. ठीक है, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में. अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट करिए. आपको सारे गायनेकोलॉजी के एग्जाम बेस्ड जितने टॉपिक्स है ना, वो सब आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. और अगर ऐसा होता है तो जाओ यार, चेक कर लो जल्दी से. ठीक है, तो ओवरी क्या है? ओवरी इन्वॉल्व होती है 30 to 40% ऑफ केसेस में, एंड ज्यादातर इसका बाइलेटरल इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब दोनों साइड की ओवरीज एक साथ इन्वॉल्व हो जाती है. इसके लिए जो पैथोलॉजी है जिसके बारे में मेंशन किया गया है, वो क्या कहते हैं? हम उसको रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन. और मैं आप सबसे बोलना चाहती हूं कि अगर आपको याद है कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन की थ्योरी किसने दी थी, तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो. ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ाई थी, जल्दी भूलते नहीं है यार, मुझे भी याद है. ठीक है, तो रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन की जो थ्योरी है वो लिखी गई है यहाँ पर. ठीक है, और उसकी वजह से ही ये होता है. Now there is a lot of blood that starts collecting in the ovary and organizes to form a cyst. ठीक है, और वो cyst जो है उसी को हम कहते हैं, पता है क्या? We call it chocolate cyst. ठीक है, इसमें क्या होता है? जो ब्लड सिस्ट में होता है ना, वो डिग्रेडेशन होने लगता है और उसके बाद वो फिर बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से ही इसमें क्या होती है? पैथोलॉजी डेवलप हो जाती है. बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन एंड हीमोसिड्रिन. ठीक है, अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि चॉकलेट सिस्ट या फिर एंडोमेट्रियोमा हम जिसको कहते हैं, उसका कलर किस वजह से होता है? So it's because of bilirubin, it's because of biliverdin and it's also because of hemosidrin. ठीक है, चॉकलेट सिस्ट जो होती है will have tarry, thick, viscous fluid having hemosidrin pigment. ठीक है, तो चॉकलेट सिस्ट जो होती है उसमें थिक विस्कस फ्लूइड होता है, वो भी हीमोसिड्रिन की वजह से होता है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं फाइंडिंग ऑन लैप्रोस्कोपी. आप लैप्रोस्कोपी जब करोगे एंडोमेट्रियोसिस में, तो आपको ओवरी में क्या मिलेगा? बाइलेटरल चॉकलेट सिस्ट मिलेगी. ठीक है, पेरिटोनियम में क्या मिल सकता है? छोटे छोटे ना सिस्टिक लीजन्स मिलते हैं. हम इसको पाउडर बर्न अपीयरेंस कहते हैं या फिर गन शॉट अपीयरेंस कहते हैं. आपने एफएमटी में पढ़ा होगा, जब फायर होता है तो जो सूट होता है, जो गन में से निकलता है गन पाउडर, वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, वो ऐसा ही कुछ अपीयरेंस देता है और हम उसे गन पाउडर या फिर गन शॉट अपीयरेंस कहते हैं. रेड कलर लीजन मिलता है, जो कि हम आगे की फिगर में देखेंगे. व्हाइट स्केरी लीजन्स देखने को मिल सकते हैं, और पेरिटोनियम में डिफेक्ट मिलेगा जिसको हम कहते हैं एलन मास्टर्स सिंड्रोम. ठीक है, अब सिस्ट जो होती है उसमें ग्रैन्युलेशन टिश्यू से लाइंड होती है. चॉकलेट सिस्ट जो होती है वो बाइलेटरल होती है और साइज इसका लेस होता है 12 सेंटीमीटर से. ठीक है, चॉकलेट सिस्ट साइज में 12 सेंटीमीटर कम होती है. दे में भी यूनिलॉक्यूलर और मल्टीलॉक्यूलर. ठीक है, और ज्यादातर मेनोपॉजल फीमेल्स में देखने को मिलती है. बिकॉज दिस फ्लूइड दे मे बी कंटेन्ड इन अदर कंडीशन सच एज कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट. ठीक है, और उसको कई बार कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट के साथ भी आप समझ सकते हो. जो सिस्ट का डायमीटर होता है वो लेस देन 12 सेंटीमीटर होता है. एडेशंस देखने को मिल सकते हैं. सरफेस ऑफ ओवरी पे आपको एंडोमेट्रियोसिस मिलेगी एंड टारी थिक चॉकलेट कलर्ड फ्लूइड भी देखने को मिल सकता है उसके कंटेंट में. ठीक है, सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर क्या होता है? दैट इज ट्रांसवेजाइनल सोलोग्राफी, जिसमें आपको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो इस वाली इमेज में. ठीक है, पाउडर बर्न अपीयरेंस देख रहे हो आप? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी ने गन शॉट कर दिया हो, और ये है वो अपीयरेंस जिसकी बात हो रही है. ठीक है, फिर रेडिश चॉकलेट सिस्ट देखिए ये. ठीक है,
तो ये अपीयरेंस आपको देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसकी लैप्रोस्कोपी होती है और गोल्ड स्टैंडर्ड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। कई बार एग्जाम में ये HPE भी लिखा हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मोनोसाइट कीमोटैक्टिक प्रोटीन लेवल्स आर रेज्ड इन पेरिटोनियल फ्लूइड ऑफ वुमेन विथ एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, तो मोनोसाइट कीमोटैक्टिक प्रोटीन MCP1 आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, सो दीज वर द चेंजेस दैट आर ऑब्जर्व। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा सिम्टम क्या आ रहा था? डिस्मेनोरिया। तो आप पेन को मैनेज करोगे, और फिर अगर सेकेंडरी सिम्टम्स में आपको इनफर्टिलिटी मिल रही है तो you'll have to manage that. ठीक है, so friends, this is it about today's session in which we have discussed the second part of the lecture, endometriosis and ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, आई होप आई मेड यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना प्लीज 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 मत भूलेगा। एंड आपको एक सीक्रेट बताऊं, सब्सक्राइबिंग मेडिक्योर बडी इज एक्सट्रीमली फ्री, तो जल्दी से मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कीजिए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ माई वर्चुअल फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।